धर्मपुरी निवासी जफर मंसूरी नामक युवक ने कुछ वर्षों पूर्व इंदौर निवासी एक युवती से बहला फुसलाकर अपने आप को अनाथ बताकर शादी की। सोने चांदी के आभूषण सहित बाइक पर लाखों रुपए ऐंठने के बाद लगातार 2 बार भ्रूण हत्या करवाकर पीड़िता के आर्थिक रूप से बदहाल होने के बाद आरोपी युवक द्वारा लड़की को छोड़ दिया गया। पीड़िता द्वारा पड़ताल करने के बाद पता चला कि आरोपी अपने परिवार के साथ धर्मपुरी में निवास कर रहा है और अन्य जगह सगाई कर शादी की तैयारी में लगा हुआ है। वह आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का होकर इसी तरह कई लड़कियों को अपनी हवस व लालच का शिकार बना चुका है, जिसके चलते लड़की आरोपी के धर्मपुरी स्थित निवास स्थल पर जाकर हंगामा करने के बाद आरोपी ने अपने मां बाप सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर युवती को जान से मारने का प्रयास किया। वह घायल अवस्था में घर के बाहर रोड पर फेंक दिया, जहां स्थानीय लोगों की मदद से युवती को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आरोपी द्वारा आधी रात को भी युवती के निवास स्थल इंदौर जाकर भी जान से मारने का प्रयास किए गए, जिसके चलते युवती द्वारा इंदौर के खजराना व धर्मपुरी थाने के अनेकों चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने की वजह से आखिर में पीड़िता द्वारा सोशल मीडिया पर इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की बात कही, जिसके बाद धर्मपुरी पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इंसाफ का आश्वासन दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी जफर मंसूरी सहित पिता जहीर मंसूरी, मां रजिया मंसूरी और भाई मजहर मंसूरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता अभी शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। धर्मपुरी थाने में इसलिए आई हूँ कि जफर नाम का लड़का है जो कि धर्मपुरी में रहता है। उसने 3 साल पहले मुझे झांसा देकर, मुझसे झूठ बोलकर और अपने आप को अनाथ बताकर मुझसे इंदौर में शादी की, ये बोलकर कि मैं इंदौर में ही रहता हूँ। वहीं पर ही मेरे साथ में रहने लगे। शादी के बाद में मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके बहुत शादी की और वहीं पर ही रहने लगे। उसके बाद में अच्छा चल रहा था, 2 ढाई साल 3 साल अच्छे चले। मुझसे पैसे ले लिए उन्होंने, अभी तक के 2 से ढाई लाख रुपए मैं उनको दे चुकी हूँ नगद, चुटपुट करके, कभी 2000 कभी 3000 करके, ऐसे मैं पैसे उनको दे चुकी हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को जो राशि मिली थी 2 लाख रुपए कलेक्टर की तरफ से, तो वो राशि भी वो लेकर ये चले गए कि मेरे को दुकान खोलना है, ये उन्होंने ले ली मुझसे। उसके बाद में ये उनके मुझसे बोल के गए कि मैं धर्मपुरी में अपना कारोबार जमाऊंगा, तो 1 साल पहले मेरे पास से आ गए। जब मैं यहाँ पर मैंने इनको कॉल किया, कॉल करने के बाद में इनको पता किया कि आप कहाँ पे हो, इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह भी बंद कर दिया और मेरा नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने दूसरे नंबर से इन्फॉर्मेशन निकाली कि ये कहाँ पे है, तो इनसे मेरी बात हुई। ये जो बोलते हैं कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मेरी जो भी चीज़ें थी अभी तक की, मतलब मेरी जो रकमें थी वो और मेरे जितने भी अभी तक के पैसे थे, वो मैं जॉब करती थी, मेरी इंदौर में जॉब थी अच्छी, तो उससे मुझे अच्छी सी इनकम मिल जाती थी और मैं ओवर टाइम करके कमाती थी। तो वो मेरे पैसे भी ले लिए और अब जब मेरे पास में सब कुछ ख़त्म हो गया तो मुझे छोड़ के चले गए। मतलब पूरी तरीके से मेरी ठगी कर ली और चले गए मुझे छोड़ के। उसके बाद में जब मैं पूछताछ करने के बाद, मुझे तो पता नहीं था कहाँ रहते, तो मैं इनके घर पहुंची। इनके घर पहुंचती हूँ मैं तो क्या देखती हूँ कि इनकी जो है शादी की तैयारियां हो रही है और इन्होंने दूसरी जगह पर इंगेजमेंट कर ली है पहले से। तो मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने ना हंगामे किए वहाँ पर। ये चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे रहते हुए, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उनके घर वालों ने बोला कि अगर तू दहेज लेकर आती है और तो ठीक है, अदरवाइज़ तू यहाँ से चले जा, नहीं तो कि हम तुझे जान से मार देंगे। और मुझे इस तरह से पीटा था और पीटने के बाद में मुझे ज़बरदस्ती जहर खाने पे मजबूर कर रहे थे। और जब मैंने नहीं खाया तो उन लोगों ने खुद ने मुझे खिलाने की कोशिश की, कुछ अंदर गया कुछ बाहर, और इन्होंने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। जब मुझे बाहर फेंका तो मुझे खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। उसके बाद में फिर जब मैंने उनको सारी हकीकत बताई कि मेरे 2 से 3 बार उन लोगों ने मिसकैरेज भी करवा दिया, ये चीज़ें पता चली, तो उसके बाद में फिर इन लोगों ने मुझे उठा के फेंका। उठा के फेंकने के बाद मेरे को जो वहाँ के गांव वाले थे जिनको मैं जानती नहीं हूँ, वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल से मुझे डायरेक्टली इंदौर रेफ़र कर दिया गया। मैं होश में नहीं थी उस वक्त। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं थाने के भी चक्कर काट चुकी हूँ, 3 से 4 बार मैं धर्मपुरी आ चुकी हूँ। उससे पहले मैंने हज़ारों बार मैं चले गई हूँ खजराने थाने, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। महिला थाने मुझे भेज देते हैं, महिला थाने से बोलते खजराने थाने जाओ, खजराने थाने से बोलते एसपी ऑफिस जाओ, ऐसे करके मुझे टाले जा रहे हैं। अभी तक के मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज मैं धर्मपुरी आई हूँ। धर्मपुरी थाने में मुझे श्योरिटी दी है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मुझे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो धाराएं लगाई है वो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ होगा, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड करके चले गया बंदा मेरे साथ और उसके बावजूद भी मेरी अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो अब मैं ये अपील करती हूँ सरकार से, प्रशासन से कि मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। जैसा कि आपने पुलिस को बताया कि जो व्यक्ति है जिससे आपका निकाह हुआ था, उसने पहले भी उसके इस तरीके के काम हुए हैं। हाँ, मुझे जैसा कि पता चला, मैं जहाँ वहाँ के लोगों के कांटेक्ट में आई तो लोगों ने मुझे डरते डरते ये सब बताया है। धीरे धीरे मैं जानने लगी हूँ कि उनके वो आदतन यही चीज़ें सब करते हैं। मतलब पहले भी कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं इसी तरीके से, और कई लड़कियों के मतलब ऐसी थोड़ी सी ख़राब फ़ोटो लेकर उनको ब्लैकमेल करके और पैसे उन लोगों से ऐंठ चुके हैं।